हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस। तो बच्चों, पिछले के लेक्चर्स में हमने कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तक पढ़ाई कर ली थी। उससे आगे आज हम लोग आगे जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जब बात आती है ना इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, तो सबसे पहले लोग पूछते हैं सर इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कर दो। ठीक है, अरे डिफिनीसन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको समझो। ठीक है, और डिफिनीसन अब रटना छोड़ो, 10th क्लास में आ गए हो। अब देखो, सपोज कर लो कि ये हमारा बल्ब है, तो क्या ये अभी ये बल्ब ग्लो करेगा? अगर हमने सेल लगा भी दिया है, बैटरी लगा भी दिया है, ठीक है, तो क्या ये ग्लो करेगा? नहीं, क्योंकि अभी जो हमारा सर्किट है ना, ये जो सर्किट है, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये ओपन है। ओपन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्विच कनेक्ट किया ही नहीं है। अब ये स्विच ऑफ पोजीशन में है, तो स्विच जब ऑफ पोजीशन में है ना, तो हमारा रास्ता खुला हुआ। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये जो पाथ है, ये रास्ता खुला हुआ इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे स्विच जो है, स्विच को ऑफ पोजीशन में रखा है। हाँ, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है, ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको प्लग की लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से। अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपका स्विच ऑन कंडीशन में आएगा, ठीक है, तो जैसे ही स्विच आपका ऑन कंडीशन में आएगा, तो ये सर्किट कहलाएगा क्लोज। ठीक है, सर्किट कैसा कहलाएगा? क्लोज्ड। ठीक है, सर्किट बोलो या पाथ बोलो, ये जो रास्ता है ना आपका करंट जाने का, ये जो रास्ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का ये जो रास्ता है, ये आपका बंद हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, पाथ आपका क्लोज्ड हो रहा है, ये नहीं आपका मतलब कि टोटल करंट कट नहीं हो रहा कहीं पे, पाथ आपका बंद हो रहा है, यानी कि आपको एक मीडियम मिल जा रहा है यहाँ से वहाँ पूरा आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का। अगर यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है, स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो ये सर्किट ओपन सर्किट कहलाएगा, खुला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में इसमें फॉल्ट है। ठीक है, स्विच हमारा ऑन नहीं है। हाँ, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पूरा सर्किट जो है वो क्लोज्ड कहलाएगा। ठीक है, पूरा रास्ता अब हमारा क्लोज्ड हो गया, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बेहतर तरीके से एकदम इजी वे में फ्लो कर पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका करंट फ्लो करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और फिर ये अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है, करंट आना स्टार्ट किया, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन करते हैं? बड़ा ही सिंपल वे में। ठीक है, अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, अ क्लोज्ड पाथ इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो वो क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट कहेंगे। ठीक है, अब देखो, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा ना, उसमें आपका एक बैटरी होगा, अमीटर होगा, ठीक है, स्विच होगा, तार होंगे, वायर्स होंगे, रेजिस्टर्स होंगे, बल्ब होगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल होगा सारा का सारा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब हम ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे जब इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल बैटरी का फोटो थोड़े ना बना रहे हैं, या फिर ओरिजिनल बैटरी थोड़े ना रख रहे हैं। उसके जगह पे हम उसके लिए, अब बैटरी है तो उसके लिए हमने ये यूज किया, उसके लिए एक डायग्राम। ठीक है, तो उसके लिए ये डायग्राम यूज किया। स्विच है तो स्विच के लिए हमने ये डायग्राम यूज किया। ठीक है, बल्ब है तो उसके लिए हमने ये डायग्राम यूज किया। तो जब हम डायग्राम यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो आपको कुछ ज़्यादा जानना है नहीं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आपने देखा कि बल्ब को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्विच को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना, उसको हम सर्किट डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत आपको जान लेना चाहिए। जैसे देखो, स्विच होता है दो तरह का। एक तो आपका जो नॉर्मल स्विच हो गया, ठीक है, तो नॉर्मल स्विच जो होता है ना, वो आपका अगर ऑफ रहेगा तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि ये जो स्विच है ये हमारा ऑफ है। ठीक है, वहीं पे अगर ये स्विच ऑन रहेगा तो ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, तब कहोगे कि ये जो स्विच है ये हमारा ऑन कंडीशन में। ठीक है, फिर एक आपका आता प्लग की वाला, जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो अगर इस तरीके से बीच में डॉट नहीं रहा, ठीक है, दोनों साइड से वायर रहे और बीच में डॉट नहीं रहा, ठीक है, यानी कि ये जो स्विच है ये ऑफ है, और सर्किट को क्या कहेंगे कि ये ओपन सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये स्विच जो है ये ऑफ ही है। ठीक है, और अगर ऑन रिप्रेजेंट करना होगा इसी को, तो आप क्या करोगे? बस बीच में एक डॉट प्लेस कर दोगे। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है ना कि दोनों जो आपका प्लग की वाला स्विच है, ठीक है, बीच में आपका प्लग की रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्विच हो जाएगा ये ऑन कंडीशन में हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको रजिस्टर रिप्रेजेंट करना होता है, तो रजिस्टर के लिए क्या करते हैं? इस तरीके से जिगजैग लाइंस बनाते हैं,
तो ये रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर को। अब पूछोगे सर रजिस्टर क्या है? जो करंट को रजिस्ट करे। इनफैक्ट जो आपका वायर होता है ना, जो आपका तार होता है, वो भी करंट को रजिस्ट करता है, वो भी एक तरह का रजिस्टर ही है। फिर आपके जितने भी बल्ब है, पंखा है, ठीक है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी करंट को रजिस्ट करेगा रजिस्टर कहलाएगा। कितने सारे ऐसे रजिस्टर होते हैं ना जिनके रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करते रहता है, यानी उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसको कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट। तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है? बस रजिस्टर में एक एरो लगा देना है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल रजिस्टर, जिसको कहते हैं रियोस्टेट। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब और सब तो बड़ा सिंपल है, बल्ब को क्या करोगे आप? बस इस तरीके से एक छोटा सा एक डायग्राम बना दोगे। ठीक है, अगर ग्लो कराना होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना। वहीं पे देखो कुछ कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि दो वायर है, ठीक है, आप समझो इसको, दो वायर है, तो ये जो है ना ये इंसुलेटेड है, यानी बाहर से इस पर प्लास्टिक का कोटिंग है और इस पर भी बाहर से प्लास्टिक का कोटिंग है। अगर मान लो कि ये दोनों इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में टच नहीं है, ठीक है, एक वायर दूसरे वायर को टच नहीं कर रहा है। टच नहीं कर रहा है कहने का सेंस कि फिजिकली ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन ये इसके बाहर भी इंसुलेशन है, ठीक है, प्लास्टिक का कवर है, और इसके बाहर भी प्लास्टिक का कवर है, तो ये टच नहीं है आपस में। ठीक है, ये अंदर से टच नहीं है, तो ये कहलाते हैं अनकनेक्टेड कंडक्टर्स। और अनकनेक्टेड कंडक्टर्स को क्या करोगे ना कि आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो कि ये अनकनेक्टेड है, या फिर आप क्या कर सकते हो ना कि आप हल्का सा टेढ़ा लाइन भी बना सकते हो, ये दिखाने के लिए कि ये जो है ना ये हमारा अनकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अनकनेक्टेड कंडक्टर्स के लिए, अनकनेक्टेड कंडक्टर्स। वहीं पे अगर आपको कनेक्शन शो करना होगा कि नहीं हमने ये जो वायर लगाया है ये दोनों वायर नंगे हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक का इंसुलेशन नहीं है दोनों के ऊपर। तो अगर आपको दोनों वायर के बीच में कनेक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि नहीं हमारा वायर जो है कनेक्टेड है जंक्शन पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, उसके लिए जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ पे आपको डॉट देना जरूरी है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका जो कंडक्टर्स हैं ये कनेक्टेड है, इंटरनली ये कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से कुछ कुछ जो है ना आपका सर्किट डायग्राम होता है। और मैं इसमें देख लूँ दो आपके और दिए हुए हैं, एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर। ठीक है, तो देखो ये जो है ना वोल्ट मीटर और अमीटर, ये हमारे कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं, यानी कि ये जो होते हैं मेजर करने के काम में आते हैं। जो हमारा अमीटर होता है, ठीक है, जो हमारा अमीटर है वो करंट को मेजर करता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है उसे हम अमीटर कहते हैं। वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को या तो समझो वोल्टेज को अगर मेजर करना है तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दोनों तो एक ही बात है। तो देखो हल्का सा ये तो हम समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि हम किस तरीके से सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अमीटर को क्या है, अमीटर बस एक सर्किल बना दो, ए लिख दो, अमीटर हो गया। एक साइड इसका प्लस होता है, दूसरा साइड इसका माइनस होता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान देना कि जब आप एक अमीटर खरीदोगे मार्केट से, जब आप एक अमीटर खरीदोगे तो अमीटर में आपका प्लस और माइनस दोनों साइन बना हुआ होगा। ठीक है, और जिस साइड प्लस साइन है, ठीक है, जिस साइड भी आपका प्लस साइन दिया हुआ है उस साइड के वायर को आपको हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करना है, और जिस साइड माइनस साइन दिया हुआ है उस साइड के वायर को आपको लो पोटेंशियल से कनेक्ट करना है। और वोल्ट मीटर में भी बिल्कुल वैसा ही है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस आपका बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में तो इसको रिप्रेजेंट करना काफ़ी आसान है। अमीटर में ए लिखना है बी सर्किल में और वोल्ट मीटर में वी लिखना है। लेकिन बात आता है, ठीक है, कि हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ठीक है, कि हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो उस पर देखो जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो जो अमीटर होता है ना वो इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, अमीटर कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। अब देखो वायर का
जिस साइड आपका हाई पोटेंशियल है उस साइड आपका अमीटर का प्लस वाला साइन कनेक्टेड होना चाहिए, और वायर का जिस साइड लो पोटेंशियल है, ठीक है, जिस साइड निगेटिव मार्क किया हुआ है उस साइड बैटरी के निगेटिव पोटेंशियल वाले से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। अब देखो अमीटर को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं ना कि जो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लेकिन करंट का क्या है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो हम अमीटर को किसी भी सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जो करंट आपका अमीटर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो करंट आपका अमीटर में फ्लो कर रहा है वही करंट आपके सारे रजिस्टर में भी फ्लो करे, ठीक है, वही करंट आपके सारे रजिस्टर्स में भी, एक कनेक्टेड है तो एक, दो कनेक्टेड है तो दो, ठीक है, सारे रजिस्टर में भी वही करंट फ्लो करे जो करंट आपके अमीटर के थ्रू फ्लो होके गया है, ठीक है। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और जब सीरीज कनेक्शन को डिफाइन करने की बारी आए तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ठीक है, टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन series if the current flowing through one also flows through the rest, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन कि आप सीरीज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि सीरीज कनेक्शन को आप इस तरीके से आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। लेकिन आपको जब समझने की बारी आए तो आपको ऐसे समझना है कि जो करंट है ना, करंट जाने का तो रास्ता इसके थ्रू है, तो जो करंट आपका अमीटर के थ्रू होके गुजरेगा वही करंट फिर रजिस्टर के थ्रू होके गुजरेगा। तो अगर इस तरीके से हमने कनेक्शन किया है कि जो करंट अमीटर के थ्रू होके गुजरे वही करंट फिर बाकी सारे रजिस्टर के थ्रू होके गुजरेगा, तो इस तरीके के कनेक्शन को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अमीटर होता है ना वो हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अमीटर को हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है। अमीटर का डिमांड यही रहता है कि जो करंट, एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना है, तो जो करंट बाकी सारे रजिस्टर के थ्रू गुजर रहा है आपको वही करंट को मेजर करना है ना, आपको कोई स्पेसिफिक दूसरे करंट को तो मेजर नहीं करना है। तो जो करंट आपके सारे रजिस्टर के थ्रू होकर गुजरेगा वही करंट आपका मीटर के थ्रू भी गुजरना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के कनेक्शन को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। और अमीटर को इसीलिए हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अमीटर का कि हम अमीटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की या वोल्ट मीटर की, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक सेल लिया, एक प्लग की, मान लो कि ये हमारा रजिस्टर नंबर 1 है और ये हमारा रजिस्टर नंबर 2 है। चलो, अगर हमें ये कहा जाए कि हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट के अक्रॉस होता है, तो हमें इसके टर्मिनल के अक्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे कैसे, इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम इस तरीके से लगाएंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इस रजिस्टर में है, ठीक है, ये मान लो कि ये आपका रजिस्टर नंबर 1 है, ये आपका रजिस्टर नंबर 2 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका इस रजिस्टर के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपके वोल्ट मीटर में भी होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे कि हाँ इस रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट के क्रॉस होता है, तो इसके जो 2 टर्मिनल पॉइंट है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, उसे आप चूज कीजिए, ठीक है। और फिर उन दोनों पॉइंट के क्रॉस इस तरीके से आप वोल्ट मीटर का कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिए। जो पॉइंट ए है ये आपका बैटरी के पॉजिटिव साइड वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर का इधर प्लस वाला साइन से कनेक्टेड होना चाहिए, और जो वोल्ट मीटर का जो निगेटिव वाला साइन है वो किस ओर जाएगा, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर, जो आपका वायर कनेक्टेड है उस ओर जाएगा। तो ये आप ध्यान रखोगे, साइंस पॉजिटिव और निगेटिव किस ओर है। अब देखो, तो इससे क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 में भी है और वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर में भी है। तो ये वोल्ट मीटर
बिल्कुल करेक्टली R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसको मेजर कर पाएगा। लेकिन आप ध्यान दो, अमीटर को किस तरीके से लगा रहे थे? अमीटर को इस तरीके से हम लगा रहे थे कि जो भी आपका करंट है जो फ्लो कर रहा बाकी सारे रजिस्टर में, वही करंट फ्लो करेगा अमीटर में। तो अमीटर कितना करंट है सर्किट में उसको मेजर कर पा रहा था। वहीं पे आप ये भी ध्यान दो कि अगर हम अमीटर को हटा दें, ठीक है, अमीटर को अगर हम हटा दें, तो अगर हम एमीटर को हटा देंगे तो वायर तो यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, तो फिर सर्किट का कनेक्शन क्या हो जाएगा? बंद, सर्किट हो जाएगा ओपन, ठीक है, और फिर कनेक्शन खत्म। लेकिन वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं होता है। वोल्ट मीटर को अगर हम हटा देंगे, मान लो कि काट के हमने हटा दिया वोल्ट मीटर को, तब भी सर्किट जो होगा ना वो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, उसका जो कनेक्शन है वो डिसरप्ट नहीं होगा, करंट उसमें फिर भी फ्लो करते रहेगा। और जो करंट आपका इस रजिस्टर में है, ठीक है, और फिर जो करंट आपका इस रजिस्टर में है वो करंट आपका वोल्ट मीटर में भी नहीं आएगा, वोल्ट मीटर में आपका करंट डिफरेंट आएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका R2 के क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर के क्रॉस भी रहेगा। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम इस तरीके से लगाते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसी दो पॉइंट किसी रजिस्टर के क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए वोल्ट मीटर में भी, तभी जाके वो वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज है इस रजिस्टर के क्रॉस उसको मेजर कर पाता है। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। और जब आपको इसको डिफाइन करना हो, टू और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स are said to be connected in parallel if same potential difference exists through them। तो बहुत ही सिंपल लाइन है, ठीक है, कि अगर आप दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स तभी कहे जाएंगे कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है अगर सभी के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो सेम हो। जैसे इस एग्जांपल में जो R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वही आपका इस पोटेंशियोमीटर में भी, इस वोल्ट मीटर में भी वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह के कनेक्शन को क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वोल्ट मीटर होता है ना वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वहीं पे अगर आप अमीटर की बात करोगे तो अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अमीटर को अगर आप काट के हटा दोगे सर्किट से तो आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, आपका पूरा सर्किट ब्रेक कर जाएगा, करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर को हटा भी दोगे काट के तो आपका कोई भी सर्किट डिसरप्ट नहीं होगा, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होगा, करंट फ्लो करते रहेगा, फिर भी सर्किट आपका बना रहेगा। तो यही डिफरेंस है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।